नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ जस्ट डायल कंपनी के क्वार्टर फोर रिजल्ट के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। कंपनी ने अपने मार्च क्वार्टर फोर रिजल्ट को आज के दिन यानी कि 18 अप्रैल को डिक्लेयर कर दिया है, जो कि काफ़ी शानदार देखने को मिल रहा है। यहाँ पर इस रिजल्ट में हमें केवल तीन सेक्शन पर अभी फोकस करना है। पहला सेक्शन है मार्च 2025 का रिजल्ट, ये वो रिजल्ट है जो कंपनी ने आज के दिन डिक्लेयर किया हुआ है। सेकंड सेक्शन है दिसंबर 2024 का रिजल्ट और थर्ड है मार्च 2024 का रिजल्ट। इन तीन सेक्शन पर ही अभी हमें फोकस करना है। देखिए यहाँ पर जितनी भी आपको ये अमाउंट नज़र आ रही है, या यहाँ पर अमाउंट जो है मिलियन में मेंशन है, इसको मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कंपनी का जो मेन बिजनेस है वहाँ से कितने करोड़ की रिवेन्यू जनरेट हुई है। इस क्वार्टर में कंपनी की 289 करोड़ की रिवेन्यू जनरेट हुई है। प्रीवियस क्वार्टर में 287 करोड़ थी। प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 270 करोड़ देखने को मिल रही है। इसका मतलब है कि कंपनी की रिवेन्यू को जब हम ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी की रिवेन्यू में अराउंड 7% की जंप देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। बात कर लेते हैं अदर इनकम के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी की 108 करोड़ की अदर इनकम है। प्रीवियस क्वार्टर में 77 करोड़ की अदर इनकम थी। प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 91 करोड़ की यहाँ पर अदर इनकम देखने को मिल रही है। इसका मतलब कि कंपनी की जो अदर इनकम है उसमें भी एक अच्छा खासा इजाफा देखने को मिल रहा है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं टोटल इनकम के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी की 397 करोड़ की टोटल इनकम हुई है। प्रीवियस क्वार्टर में 364 करोड़ की। प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 361 करोड़ की यहाँ पर टोटल इनकम जनरेट हुई है। इसका मतलब है कंपनी की टोटल इनकम को जब हम ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी की टोटल इनकम में अराउंड 9% की तेजी देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कि इस क्वार्टर में कंपनी ने कितने करोड़ के खर्चे किए हैं। इस क्वार्टर में कंपनी के 218 करोड़ के खर्चे हुए हैं। प्रीवियस क्वार्टर में 215 करोड़ के। प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 214 करोड़ के यहाँ पर खर्चे देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब है कि अगर आप इसको ईयरली वाइज अगर आप खर्चों को देखेंगे तो कंपनी के खर्चे भी बढ़ते हुए नजर आए हैं। कंपनी के खर्चे क्यों बढ़े हैं? क्योंकि कंपनी की जो रेवेन्यू है उसमें एक इजाफा देखने को मिला हुआ है, जिसकी वजह से कंपनी के जो खर्चे हैं वो भी यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना देखने को मिला हुआ है। देखिए इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स 179 करोड़ का है। प्रीवियस क्वार्टर में 149 करोड़ है। प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 147 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि कंपनी के जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, जब हम उसको ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स में 21% का जंप देखने को मिल रहा है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कि कंपनी ने इस क्वार्टर में कितने करोड़ के टैक्स पे किया हुआ है। इस क्वार्टर में कंपनी ने 21 करोड़ का टैक्स पे किया है। प्रीवियस क्वार्टर में 17 करोड़। प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 31 करोड़ का यहाँ पर टोटल टैक्स पे किया हुआ है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी ने कम टैक्स पे किया हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं नेट प्रॉफिट के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी को कितने करोड़ का मुनाफा हुआ है। देखिए इस क्वार्टर में कंपनी को 157 करोड़ का मुनाफा हुआ है। प्रीवियस क्वार्टर में 131 करोड़ का मुनाफा हुआ था। प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 115 करोड़ का यहाँ पर नेट प्रॉफिट देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब है कि कंपनी के नेट प्रॉफिट को जब हम ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें 36% की तेजी देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम एंड में डिस्कस कर लेते हैं कि इस क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस कितना देखने को मिला हुआ है। देखिए इस क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 18 रुपये 53 पैसे है। प्रीवियस क्वार्टर में 15 रुपये 54 पैसे था। प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 13 रुपये 60 पैसे देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब है कि कंपनी के ईपीएस को भी जब हम ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी के ईपीएस में भी एक अच्छा खासा इजाफा देखने को मिल रहा है, जो कि इसके लिए एक और पॉजिटिव पॉइंट है। तो कुल मिलाकर देखा जाए कंपनी का जो रिजल्ट है काफ़ी शानदार देखने को मिला हुआ है। कंपनी का जो रिवेन्यू है उसमें अराउंड 7% की जंप देखने को मिल रही है। कंपनी का जो टोटल इनकम है उसमें अराउंड 9% की जंप देखने को मिल रही है। कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें अराउंड 21% की जंप देखने को मिल रही है। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें अराउंड 36% की जंप देखने को मिल रही है। कंपनी के ईपीएस में भी एक अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है। तो कुल मिलाकर कंपनी का जो रिजल्ट है काफ़ी शानदार देखने को मिल रहा है। देखते हैं मंडे के दिन यानी कि 21 अप्रैल के दिन इस स्टॉक के ऊपर इस क्वार्टरली रिजल्ट का इम्पैक्ट किस तरीके से देखने को मिलता है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।